ओके, इस वीडियो में तुम लोगों को मैं एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ डीब्लोटिंग का, बेसिकली वाटर रिटेंशन हटाने का, जो लिटरली इलीगल फील होता है, क्योंकि ये चीज मैंने ट्राई करी है खुद से और मुझे कितने रिजल्ट देखने को मिले मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे करना है। ठीक है, एग्जैक्टली हर एक चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि लिटरली तुम लोगों ने ये चीज सुनी होगी। ठीक है, तुमने सुना होगा कि यार पोटेशियम और सोडियम का जो बैलेंस बनाना होता है, ठीक है, 1:4 एटलीस्ट बनाना होता है कि अगर आप 1000 mg सोडियम इंटेक कर रहे हो एक दिन में, तो 4000 mg आपको पोटेशियम इंटेक करना है। वाटर रिटेंशन ना हो तो उसके लिए आपको अपना पानी का इंटेक भी अच्छा रखना है, आपको एक्सरसाइज भी रेगुलरली करनी है, या फिर बेसिक जो भी छोटी छोटी चीजें आपको पता है। एंड इट्स अ वेरी गुड वे, इट्स अ हेल्दी वे कि आप रहो, आप डीप्लोट रहोगे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन स्टिल हो सकता है ना कभी अगर आपने अच्छी नींद ना ली हो, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल आ जाता है विच इज भाई स्लीप। अगर आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा है ना, आपको वाटर रिटेंशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। वाटर रिटेंशन होता क्यों है, आपकी बॉडी पानी होल्ड करती क्यों है, क्योंकि वो पैनिक स्टेट पे आ जाती है। क्यों आती है? जब आप रात में देर तक उठ रहे होते हैं, ठीक है, अगर आपने स्लीप शेड्यूल फक किया तो आपकी बॉडी पैनिक मोड में आएगी, पैनिक मोड में वो पानी सेव करेगी और उससे वाटर रिटेंशन होगा, उससे आपका मुंह पफी हो जाएगा। ठीक है, स्लीप शेड्यूल एक फैक्टर होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में वही बात कर रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपने अच्छी नींद नहीं ली। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट देगा, बहुत तगड़ा रिजल्ट देगा। अब एग्जाम्पल के लिए सबसे पहली चीज तो एज्यूम करनी है, वो है कि मान लेते हैं तुम लोगों का आज से 4 दिन बाद एक ऐसा वेडिंग फंक्शन है, मान लो तुम्हारे भाई की शादी है जिसमें तुम्हें अटेंड करनी है, और उसमें तुम लोग को बहुत अच्छा दिखना है, क्योंकि तुम लोगों को फोटोज अच्छी क्लिक करनी है, तुम लोगों को दिखाना है कि तुम लोग कितने श्रेडेड हो, कितना फेस तुम्हारा चिजल्ड है, ये सब। तो उसके लिए तुम लोग को डीब्लोट करना पड़ेगा, और उसका एक वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट वे बोलूंगा जिससे तुम लोग डीब्लोट कर सकते हो। एंड मैं जेन्युइनली बोलूंगा, मैंने खुद ट्राई करा, एंड आज के बाद हमेशा जब भी कोई ऐसा बड़ा फंक्शन होने वाला है मैं ये करूंगा। एंड मैं इसको डेली नहीं कर सकता हूं और तुम लोगों को भी नहीं करना चाहिए, वो भी तुम्हें बताऊंगा क्यों। सबसे पहली चीज इसमें करना क्या होता है कि तुम लोगों को ना एक दिन के लिए प्रॉपर सोडियम का इंटेक ही बंद करना है। ये चीज मैंने एग्जैक्टली करके देखी। एंड ये करना क्यों होता है, जैसे तुम लोगों को बोला जाएगा कि भाई सोडियम और पोटेशियम का एक बैलेंस बना के रखो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम लोगों ने स्लीप अच्छी ना ली हो, या फिर कोई भी ऐसा एक्सवाइजेड रीजन हो सकता है, तुमने पानी अच्छा ना पिया हो जिसकी वजह से तुम्हारा वाटर रिटेंशन हो जाए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए अगर तुम लोग को सेफ प्ले करना है, यू हैव टू कट योर सोडियम फॉर अ होल फकिंग डे टोटली। ठीक है, बिल्कुल तुम्हें एक ट्राई करना है कि तुम बिल्कुल भी सोडियम ना इंटेक करो, तो आपकी बॉडी में जब पूरे दिन भर में सोडियम आएगा ही नहीं, और जो पुराना सोडियम है जो आपने इंटेक कर रखा था पहले, वो जब फ्लश आउट होता रहेगा, आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन करना कम कर देगी। ठीक है, तो एक दिन जब आप ये चीज कट आउट करोगे, सिर्फ एक दिन करनी है आपको, लेकिन अगर आपने एक दिन पूरा कट आउट करा, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल देखा होगा कभी कोई व्रत रखता है ना अगर, तो व्रत के बाद ना उन लोगों की बॉडी वाटर रिटेंशन करना बंद कर देती है, फिर बहुत ज्यादा कम कर देती है। अब तुम लोग क्या करना है, तुमने एक दिन के लिए अपना पूरा सोडियम इंटेक बंद करा, उसके अलावा उस दिन तुम लोगों को अच्छा खासा पानी पीना है। अब ये चीज जब मैंने खुद करी थी ना, मुझे सच में रिजल्ट्स फील हुए, लेकिन एक तरीका ऐसा है जिससे तुम लोग को और तगड़े रिजल्ट्स फील होंगे। अब मैंने जिस दिन सोडियम का इंटेक बिल्कुल बंद कर रखा था, अब तुम्हारे खाने में जब नमक ही नहीं है तो तुम लोग क्या ही खा लोगे। ठीक है, बहुत सारे हर चीज में ऑलमोस्ट नमक होता ही है, तो क्या चीज तुम उस दिन खा सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने उस दिन चावल बनाए, ठीक है, उसमें फ्राइड राइस बनाए, लेकिन नमक नहीं डाला, मैंने नॉर्मल थोड़े बहुत मसाले डाले। लेकिन भाई मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, उसके कुछ दिन बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने लिटरली उस दिन कुछ भी नहीं खाया, मैंने कार्ब्स का इंटेक भी नहीं करा। एंड मेरे हिसाब से मैंने ये चीज नोटिस करी, जब भी तुम कार्ब्स का इंटेक करते हो ज्यादा, तुम्हारी बॉडी वाटर भी होल्ड करती है, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर्स में वाटर भी होल्ड होता है। ठीक है, तो तुम लोग, मैंने जिस दिन कार्ब्स का इंटेक भी नहीं रखा था, उस दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था। ठीक है, मैंने मील स्किप करी थी, 2-2 मील स्किप करी थी, सिर्फ दिन में एक बार खाना खा रहा था। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, उस दिन मेरे को ज्यादा रिजल्ट देखने को मिले, एंड उसके रिजल्ट लिटरली 3 से 4 दिन, अगले 3-4 दिन तक रहे थे, सस्टेन करे थे। तो तुम ये समझ सकते हो, मैं बोलूंगा सोडियम के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कोई भी ऐसा आइटम जो भी तुम लोग को रिस्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जांपल बहुत लोग होते हैं जो डेयरी वो नहीं खा पाते हैं, ठीक है, उससे उन लोग को इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर कोई भी चीज हो जाती है ऐसी। तो कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर तुम लोग को उससे एक्ने हो जाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे तुम सेंसिटिव हो, उसको तुम अगर इंटेक करना बंद करोगे सिर्फ एक दिन के लिए, तो अगले 2 से 3 दिन तुम लोग बहुत अच्छे वाटर रिटेंशन से बचोगे, तुम्हारा फेस पफी नहीं लगेगा। और ये चीज करने के लिए मैं तुम्हें जेन्युइनली बोल रहा हूं, ये चीज तुम अगर लग रहा है ना कि मैं रोज कर सकता हूं, कि मैं रोज ही अगर सोडियम का इंटेक बहुत कम कर दूं, देखो सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर तुम उसको बहुत ज्यादा कम कर दोगे डेली बेसिस पे, तुम्हारी बॉडी और ज्यादा खराब होती जाएगी। ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। सो व्हाट यू हैव टू नॉट डू इज कि तुम लोग रोज रोज ये चीज प्रैक्टिस ना करो कि रोज या फिर हफ्ते में तुम 3 दिन सोडियम ही खाना बंद कर दे रोज, कि मेरे को बहुत चीज लगना है लगना बोला नहीं। ठीक है, ये सिर्फ अपने कोई भी ऐसे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन से पहले करना, या फिर कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले करना जब तुम्हें इसकी एक्चुअली में नीड है। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज अगर तुम सोडियम को कम कर दोगे ना बहुत ज्यादा अपनी डाइट में, मतलब तुम 200 mg ही खा रहे हो पूरे दिन में, उससे क्या होता है, तुम लोगों की बॉडी उससे और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। कि अगर तुम मान लो कभी भी ना, मान लो तुमने किसी भी रैंडम डे पे 600 mg सोडियम भी खा लिया, फिर तो तुम्हारी बॉडी उसको और ज्यादा उससे सेंसिटिव होगी, और उसको पानी को और ज्यादा होल्ड करेगी, जो नॉर्मली वो नहीं करती थी पहले।
तो इसके लिए तुम लोग को अपने बॉडी को आदत नहीं डलवानी है लो सोडियम डाइट की। क्या करना है, जिस भी इवेंट से पहले तुम्हें ये चीज प्रैक्टिस करने है, मैं तभी बोल रहा हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए 1:4 का तुम्हें बैलेंस बनाना पड़ेगा। बेसिकली अगर तुम 1000 mg सोडियम खा रहे हो तो 4000 mg तुम्हें पोटेशियम का इंटेक रखना है, तब तुम्हें कभी भी ये चीज फील नहीं होगी। लेकिन अगर तुम लोग किसी भी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट पे जा रहे हो जहां पे तुम लोग को सच में जरूरत है, इसकी डीब्लोट की जरूरत है, तब ये चीज परफॉर्म करना कि अपनी डाइट में ट्राई करना प्रोटीन रखना ज्यादा, या फिर फैट्स वगैरह जो भी तुम बाकी चीजें रखो, कार्ब्स को कम रखना। मैं बिल्कुल ना रखने के लिए भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कम रखना। एंड तुम लोग सोडियम को ट्राई करना कि ना रखना, ठीक है। कुछ भी मतलब नॉर्मल बेसिक डाइट खाना जिसमें नमक कम हो या फिर ना हो, तो वाली डाइट खाना। अदरवाइज ट्राई करना कि तुम कम ही खाओ। पानी और पोटेशियम का इंटेक उस दिन पे बहुत ज्यादा रखना ताकि सब चीजें बैलेंस आउट हो जाए, ठीक है, और सोडियम पूरा फ्लश आउट हो जाए। तो दिस वाज अ टेक्निक जिससे बहुत लोग अपना सोडियम फ्लश आउट करते हैं। एंड मैंने दोनों चीजें ट्राई करी, मैंने तुम्हें बताई, ठीक है, क्या क्या, और दोनों में से कौन सा ज्यादा मेरे लिए काम आई एंड मैं कौन सी परफॉर्म करने वाला हूँ। ऑब्वियसली दूसरी वाली जिसमें मैं कार्ब्स भी कम रखूंगा, अपनी कोई भी ऐसी इनसेंसिटिव चीज, फॉर एग्जांपल मीठा हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे मान लो मेरे को जैसे प्रॉब्लम नहीं है डेयरी से, ठीक है, बहुत लोगों को होती है, तो वो लोग डेयरी भी कंज्यूम ना करें। कुछ होता है कि वे प्रोटीन खाते हैं तब भी उन्हें ब्लोटिंग हो जाती है, ठीक है, तो उस चीज को भी अवॉइड करना। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, मान लो दही हो सकता है, ठीक है, एग्स हो सकते हैं जो तुम खाते हो, तो इन चीजों को खाना। दैट्स वाज वीडियो। ऐसी वीडियो सब्सक्राइब करना चैनल को कि रोज काम की वीडियोस आती रहती है। एक बार चैनल पे चेकआउट करना, ठीक है, तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सी यू इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।